नमस्कारम पार्थ। यहाँ हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन अगले ही पल कहेगा कि लोग क्या कहेंगे। जब भी आप कोई विचार अपने मन में लाते हो, तुरंत सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। आपकी सोच गुलाम की है, लेकिन आप मानते हो कि मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा हो जाऊं। राजा का मतलब होता है स्वतंत्र, जो हर निर्णय अपने ले, भीड़ को मत दे। लेकिन आप तो अपनी चड्डी भी लेते हो तो दूसरे की राय की लेते हो कि किस कलर की लूं। आप इस भीड़ के, इस समाज के एक कठपुतली हो। कोई भी निर्णय आप लेते हो तो ये सोचते हो कि समाज खुश रहे इससे, कोई आपके ऊपर लालछन ना लगाए। आप कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आप करते हो समाज की। आप हर चीज ऊंचे उधार लेके बैठे हो समाज की, समाज की विचार, समाज की जात, समाज की धर्म, समाज की पहचान। आप हर चीज समाज की, अपने भीड़ की लेके बैठे हुए हो। यहां तक कि आप कपड़ा भी लेते हो, कोई गाड़ी लेते हो, कोई मकान लेते हो, कोई फोन लेते हो, या आप शादी भी करते हो तो इस भीड़ की, इस समाज की, इस दूसरे की राय की लेते हो। परिवार की राय होती है कि ये कर ले, पड़ोसियों की राय होती है ये ले ले। कोई कपड़ा पहने हो तो कहते हैं सब भद्दा लग रहा है, दूसरा ले लेते हो। पत्नी भी ले जाते हो चूज करने, तो वहां भी 10 लोग कहते हैं नाक ऐसे हैं, मुंह ऐसे हैं, मुंह ऐसी वो है, ऐसी वो है, ये नहीं कोई और सही। तो दूसरा पे जाते हो, कहते हो हाँ ये सही है, ये ले ले। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप एक बाजार के कठपुतली हो। बस आप कहते हो मैं राजा हूं, लेकिन आप गुलाम की तरह, कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हो। राजा का मतलब होता है कि हर निर्णय हम खुद लें, स्वतंत्र। यहां राजा शब्द इसीलिए मैं प्रयोग किया हूं क्योंकि राजा और एक स्वतंत्र आदमी दोनों एक ही होते हैं। राजा को भी दूसरा कोई सलाह नहीं दे सकता, वो जो निर्णय लेगा स्वयं का होगा। और स्वतंत्र आदमी आईने की तरह होता है, जब भी कोई निर्णय लेगा स्वतंत्रता से लेगा, भीड़ की तरफ नहीं जाएगा। भीड़ ने भी आपको सब कुछ उधार दिया हुआ है, आपको सब कुछ उधार दिया है। आप पूछोगे कैसे, तो देखो, आपको जाति रख दिया भीड़ ने, धर्म दिया भीड़ ने, भाषा दी भीड़ ने, आपकी पहचान दी भीड़ ने, आस्था दिया भीड़ ने, यहां तक कि भगवान भी आपको उधार दिया है समाज ने। आपने भगवान को जाना नहीं, लेकिन उसको मान रहे हो। अगर आप राजा होते तो उसी भगवान को मानते जिसको आप जानते, उसकी खोज करते, तब जाके उसको मानते। लेकिन आपने तो उधार लिया समाज से, भीड़ से उधार लिया और उसको मानना शुरू कर दिया। आपके अंदर कोई जिज्ञासा उठी नहीं कि मैं भी इस भगवान को, जिस भगवान को मैं मान रहा हूं उसके बारे में थोड़ा जान लूं, थोड़ा कुछ समझ लूं, तब इसको मानूं। राजा ऐसा नहीं करता। राजा, भीड़ अगर कहीं जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, तो मैं अच्छे सही दिशा में जाऊंगा। क्योंकि हमेशा भीड़, हमेशा देखोगे किसी को ऐसी बातों में बांध देती है कि कोई अगर अच्छा सोचेगा भी उसको सोचने नहीं देती है। अब वही काम आप करते हो। आप जैसे ही भीड़ से अलग हो जाते हो, आप आईना बन जाते हो, और जैसे ही आप आईना बन जाते हो, भीड़ को आपसे जलन होना शुरू हो जाता है। भीड़ मतलब सुख, अकेला मतलब संघर्ष। भीड़ मतलब कि विचारों का एक चिट्ठा, और अकेला मतलब उन विचारों को गलत या सही कहना। आप स्वतंत्र हो, आईना, आप आईना हो उस भीड़ की। अगर वो भीड़ कुछ कर रही है तो आप उसको आईना दिखाना शुरू कर देते हो। तो भीड़, जब जब किसी ने भीड़ को आईना दिखाया है,
उसके ऊपर पत्थर चले हैं, सूली पे चढ़ा है, जहर पिलाया गया है, हाथी पागल छोड़ा गया है। हर कोई जो भी भीड़ का अलग होकर के विरोध किया है वो भीड़ का विरोधी हुआ है, वो भीड़ का दुश्मन हुआ है। और भीड़ जो जिंदा रहते हैं, जो भीड़ को आईना दिखाते हैं, भीड़ उनको हमेशा चाहती है कि जब मौका मिले इसे मार दूं। क्योंकि भीड़ को जिंदा इंसान से डर लगता है, मरे हुए इंसान को से ये नहीं डरते, इनकी ये पूजा करते हैं। आज देखो हर किसी को भीड़ ने मारा, लेकिन जब वो मर गए तो भीड़ अच्छे से जाकर के उनको फूलों की माला चढ़ाती है और माला चढ़ा करके फिर उनका नमन करती है, दो चार ज्ञान की बातें करती है, फिर चली जाती है। भीड़ को मुर्दे इंसान से कोई डर नहीं है, भीड़ को डर है तो जिंदा इंसान कि भीड़ एक कुछ भी क्रूरता लेके जा रही है, कुछ भी अंधविश्वास फैला रही है, तो कोई आईना दिखाने वाला भीड़ को ना मिले। बस मैं कहता हूं आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप भीड़ से निकलो, आपको धुतकारा जाएगा। लेकिन जब आप इस झूठे आडंबरों से निकल जाते हो तो आपके अंदर एक संसार बसा हुआ है। जब इस संसार से आप निकलते हो तो आप एक ऐसे संसार में जाते हो, अपने खुद के संसार बनाए हुए संसार में आप राजा होते हो। और आप इस जो आपके अंदर बसा हुआ संसार है उस राजा बनते हो उसमें के, तो आप पहले डरते हो। आप इसलिए डरते हो, आप संघर्ष से डरते हो, आप उस सत्य से डरते हो जो आपने अपनाने वाले हो, आप उस विश्वास से डरते हो जो आपके अंदर पनप रहा है, आप उस डगर से डरते हो जो सुनसान है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि यही रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। लेकिन भीड़ आपको क्या दे रही है? सुख दे रही है, समृद्धि दे रही है, जात दे रही है, धर्म दे रही है। और आपको क्या चाहिए? यहां तक कि आपको ये जन्नत पहुंचाने के लिए या भगवान में स्वर्ग दिलाने के लिए ये आपको भगवान भी दे रही है। और जैसे ही आप भीड़ से अलग हो जाते हो तो आप अपना रास्ता खुद चुनते हो, अपना भगवान खुद चुनते हो, अपना विचार खुद चुनते हो, अपना जो पहनने ओढ़ने और भी काम करने का तरीका अपने तय करते हो। तो वही ये भीड़ को अच्छा नहीं लगता कि 100 लोग एक तरफ हैं और आप एक तरफ हो, अकेले हो, तो कुछ उनको खटकेगा। वो हर बात चाहेंगे आपको मिलाना, आप उसमें मिल जाओ, घुल जाओ। तो नमक पानी में जैसे ही मिलता है अस्तित्व खो देता है। तो अस्तित्व मत खो। बुद्ध को हम सभी ने चाहा कि बुद्ध हमसे आकर के मिल जाए, कांटे बिछाए गए, रास्ते में पत्थर मारे गए, लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वैसे ही आपके साथ भी होगा। आप जैसे ही भीड़ से हटोगे तो आपके ऊपर भी ये सब किया जाएगा। भीड़ तो पहले क्या करती है? हंसती है। कोई भी काम आप अगर करना चाहोगे, अकेले करोगे तो भीड़ पहले हंसेगी, उसके बाद भी आप नहीं मानते हो तो फिर उसके बाद आपका विरोध करेगी, फिर जब उसके बाद भी आप नहीं मानते हो तो फिर ये आपको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन आप डरते नहीं हो तो आप परम सत्य को प्राप्त हो जाते हो, अपने संसार के आप राजा बन जाते हो। वही है ये राजा बनना। जब आप राजा बनते हो तो आप किसी के विचारों के गुलाम नहीं रहते। आप जो दास्ता गुलाम की सोच नहीं रखते हो। राजा मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्रता मतलब हर चीज की यह निर्णय आपके हाथ में हो। अगर कुछ भी आप अपनाओ तो उसके बारे में जांचो परखो। भीड़ अगर कुछ कह रही है तो उस पे टिप्पणियां करो, उसका सत्य ढूंढो। और भीड़ कहती है हम जो कह दिए वही सत्य है, इस पे जो भी प्रश्न करेगा वो मारा जाएगा। तो हर स्वतंत्र आदमी उस भीड़ का विरोध किया है। भीड़ आपको स्वतंत्रता देगी, भीड़ आपको सुख देगी, भीड़ आपकी पहचान देगी, लेकिन आपको आपकी जो असली जो अस्तित्व है वो छीन लेगी। आपका अस्तित्व क्या है? कि आपका एक उद्देश्य है,
आप बुद्धिजीवी हो, आप अलग हो, कुछ आप कर सकते हो, लेकिन भीड़ कहती है कि नहीं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, हम सौ हैं, तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, तुम्हें सुख देंगे, तुम्हें डर से मुक्ति देंगे। तो भीड़ ने हर तरह का आडंबर रचा के रखा हुआ है। अगर आपको डर लगता है, भगवान बना दिया। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो कला भवन बना दिया, नाचो कूदो। अगर आपको कुछ हो रहा है, जैसे आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है या बुद्धि का कोई वो है, तो आपको कुछ दो चार किताबें ये दे दी कि ले ये पढ़ ले, इसके लिए तू कुछ ये जाके जॉब कर लेना और आराम से सेटल हो जाना। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो इसने एक लड़की लाके थम आपके हाथ में दे दी, ले जीवन भर। अब फिर उसके साथ भी आप कुछ बोरियत महसूस कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि इतना दिन हो गया तुम बच्चा पैदा नहीं किया, तो बच्चा दो तीन बच्चे पैदा कर लो, जीवन आपका सुखमय जीवन बीतता है। जब बूढ़े हो गए, उसके बाद बूढ़े हो गए तो आपका अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, तो एक काम वाली रख दी कि ये एक मनोरंजन मैन रख दिया, एक केयर टेकर रख दिया कि जो भी इनका मन करे वो करते रहे। अब ऐसे करते करते आप पूरा जीवन, ये भीड़ आपको क्या किया, इसने बांध दिया, कठपुतली बनाया आपको। और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो, आप सत्यता पे आ जाते हो। जो आपको अब सत्य लगेगा आप वो करोगे। भीड़ आपको कुछ लाके देगी, जांच आप जांच करोगे, पड़ताल करोगे, और आपको अच्छा लगेगा एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो सवाल पूछोगे। तो वैसे ही आप देखोगे 90% जो भीड़ में चल रहा होता है, समाज में जो चल रहा होता है, वो 90% एक यूनिवर्सल गलत है। अगर आप उस पर सवाल उठा के तो देखो, तब ना पता चले आपको। लेकिन आपकी बुद्धि जो है, इस भीड़ ने आपकी बुद्धि को हर लिया है, बांध दिया है। जैसे ही आप भीड़ में रहोगे, सोचने समझने की शक्ति छिन जाएगी, क्योंकि जहां 100 लोगों का मत होता है ये सही है, ये सही है, तो आप उसका गलत, उसका विरोध नहीं कर सकते। जैसे ही आप कहोगे वो नहीं नहीं ये सही है, तो आपको खुद के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाएगा कि अरे इतने लोग उसको हाँ कर रहे हैं, मैं कैसे कह दिया कि वो गलत। नहीं कह सकते आप, भीड़ यही है। और जैसे ही आप पृथक हो जाते हो इससे, पृथक होने पे आपको वो सत्यता दिखने लगती है। तो भीड़ का 90% जो आडंबर रचा हुआ है, वो इन्हीं लोगों का गढ़ा हुआ है, वो सत्य नहीं है, वो इन्हीं लोगों का गढ़ा हुआ है, भीड़ का गढ़ा हुआ है। कि हमें सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सत्य को नहीं जानना है, हमें बस जैसे चल रहे हैं भेड़ की चाल, गधों की दौड़, मुझे भी इस गधों की दौड़ में दौड़ना है, बस बस और कुछ नहीं। तो भीड़ आपको एक पहचान दे देती है, और पहचान देने के बाद आपको एक धर्म में बांध देती है, धर्म में बांधने के बाद आपको एक जाति दे देती है, जाति में बांधने के बाद आपको एक भारतीय बना देती है, और भारतीय बनाने के बाद एक आपको भगवान दे देती है कि ये हैं आपके भगवान। और एक भगवान देने के बाद दो चार किताबें दे देती है कि ये आपकी किताब है, आपको पढ़ना है इसको। और उस दो चार किताब पढ़ने के बाद आपको कह देती है अब आओ हमारे समाज में, अब जो हम कहेंगे वो मानो। सोचो, अगर जैसे ही आप उससे अलग हो जाते हो, तो आपको किसी भी धर्म को मानने जानने की आवश्यकता हो जाती है। अब आप स्वतंत्र हो गए हो, अब आप हर धर्म की किताब पढ़ सकते हो, सत्य जान सकते हो। हर जाति धर्म देखोगे किसने बनाया है, तो आपको सत्य दिखने लगता है कि समाज ने, और समाज की जो आपको ये आडंबर रचे हुए सत्य हैं आपको दिखने लगते हैं। और जैसे ही आप अकेले हो जाते हो, आप आईना बन जाते हो समाज के, और वही आईना इस समाज को चुभने लगता है। इस जो भीड़ है, ये आप उनको चुभने लगते हो, और जब आप चुभने लगोगे
तो ये आप पहले तो मजाक उड़ाएगी, दूसरे बाद विरोध करेगी, तीसरे बाद आपको मारने की कोशिश करेगी। और ऐसा ही किया गया है, जब आप मारने की कोशिश करेगी, फिर जब हार जाएगी तो फिर आपको पूजने लगेगी। यही है इस भीड़ का कहानी। पहले तो ये मानती नहीं है, हंसती है, फिर विरोध करती है कि कैसे हमारा ये बनाया 100 या सालों का बनाया हुआ ढोंग जो स्वांग है, इस स्वांग को कोई एक कैसे मिटा सकता है। 1000 लोग जहां पे हैं, एक आदमी उस पर विरोध कर सकता है, उसका आईना दिखा सकता है, तो कैसे। तो पहले इसका हंसी उड़ाओ, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करो, पत्थर बरसाओ, विरोध करो। फिर जब इसको लगने लग, जब ये अड़िग रहता है अपने, तो फिर उसके बाद ये कहता है छोड़ो जाने दो, यही सत्य कह रहा है, इसके अनुयायी बन जाओ। तो ये अनुयायी बन जाते हैं, आपके तब विचारों पे चलने लगते हैं कि आप ही बता दो हमारा धर्म क्या है। तो फिर देखो वो भीड़ क्या कर रही है, वो भीड़ फिर अपने मन से नहीं चल रही है, किसी और के, फिर आप बना दोगे तो फिर उसी पे चलने लगेगी, फिर कोई आएगा फिर उसको मिटाएगा। तो मैं कह रहा हूं किसी से विचार उधार लेना अच्छी बात नहीं है। आप किसी को मानो, कोई बात जानो, तो उस पर विचार करो, उसको जानो, तब जाके उसको अपनाओ। ये है राजा बनने की एक रास्ता, नुस्खा। राजा बनना है तो स्वतंत्र, पहले स्वतंत्र हो जाओ। राजा बनना है तो भीड़ से अलग हटो, भीड़ का हिस्सा मत रहो। राजा बनना है तो सबसे पहले खुद के विचारों को अपनाओ, इसको नहीं कि लोग क्या कहेंगे। यही जब कहे तो गुलाम की आपकी सोच हो गई। राजा बनना है तो सोच अपनी बदलो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, स्वतंत्र। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार। बात